हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो कल व्लॉग शेयर किया था उसके बाद का ही ये रूटीन है, मतलब शाम का ही रूटीन है। तो शाम का रूटीन से लेके मैं अगले दिन के रूटीन तक आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन होगा। और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और ये आपको आने वाले मतलब क्लिप्स में पता चल जाएगा कि आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मतलब लोग ना बहुत ज़्यादा घटिया लेवल के होते हैं। मतलब एक बार इंसान लड़ लेता है, दो बार लड़ लेता है, तीन बार लड़ लेता है, लेकिन एक जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ना कि हाँ हमें जीतना है और दूसरे को हराना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। और मेरे साथ कंडीशन इस समय कुछ और चल रही है। तो इस समय मैं ना तो यूट्यूब पे एक्टिव हो पा रही हूँ ढंग से, ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। मुझे इतना नींद आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। ज़्यादातर समय मेरा मतलब थोड़ा बहुत ऑफिस में जाता है, फिर उसके बाद वीडियोस में जाता है, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट में जाता है। तो मुझे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे को रोज़ डेली आदत बन चुकी है कि मुझे सोना ही होता है 2-3 घंटे। तो मैं सोती ही हूँ। और रात को ऐसा होता है कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, तो मैं नहीं सोती। और यहाँ देखिए बर्तन ना, मतलब गैस जो है वो मेरी शायद ख़त्म होने वाली है, तो तभी वो इतना काला कर रही है बर्तन को नीचे से। तो ये मैं डोंगे को मतलब चाय के बर्तन को धोया था, लेकिन उसके पीछे वाला उतरा नहीं, तो मैंने दोबारा धोया। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान ना सोचता है कि यार छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन छोड़ छोड़ के चक्कर में ना पता है इतना ज़्यादा इंसान दूसरा बढ़ जाता है कि फिर सोचना पड़ता है कि यार अब बोले कि नहीं बोले। लेकिन आज भी मैं यही कहूँगी कि जो भी जिसने किया वो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने अपने कर्मों के साथ जो भी चीज़ें कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, और आपको इस चीज़ का फल इसी धरती पे ज़रूर मिलने वाला है। कुछ समय वेट करो। और ये दुआ मानो बद्दुआ मानो, जो मर्जी मानो, जो भी तुम्हारे मन में आए वो मानो। लेकिन मैं ना कभी भी इस व्लॉग में ऐसी चीज़ें शेयर करना नहीं चाहती थी। सच्ची बताऊं, मैं करना नहीं चाहती, कभी नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी ना आज मन इतना परेशान है, उदास है, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जो भी बोल रही हूँ ना, तो आप लोग प्लीज़ उस बातों को समझो। देखो, एक चैनल है, मान लिया कि उस पर उतने रीच जल्दी नहीं बढ़ी है या कुछ भी, पर वो चैनल को धीरे 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 करके इतने तक लाई मैं। और उसके बाद वो चैनल पे आज मेरा परसों तक सब ठीक था, परसों तक सब ठीक था, कल भी सब ठीक था। लेकिन आज अचानक ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब रात रात में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो चैनल पे ना मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, ना ही मेरे को कुछ रिस्पांस मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से। हालांकि यूट्यूब से मेरी बात चल रही है और यूट्यूब कहीं ना कहीं मेरी बात सुनेगा, समझेगा, अगर समझ पाया तो। और अगर नहीं समझ पाया या कुछ हुआ ऐसा वैसा, तो भाई देखा जाएगा जो भी है। मतलब अभी फ़िलहाल में कंडीशन ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अपलोडिंग वगैरह बंद हो चुकी है। तो जब अपलोडिंग बंद हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कितना बड़ा नुकसान, मतलब नुकसान भी नहीं एकदम। इतने साल मैंने मेहनत की, 2 साल 1 साल, वो 1-2 साल में ही मेहनत पूरी बर्बाद, 1 मिनट में एक इंसान करके चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो वो वाली फीलिंग है ना। तो यहाँ मैं शाम के रूटीन के बर्तन धो रही थी। ये बर्तन जो है ना वो मतलब सुबह से नहीं, ये बोलूँगी कि दिन से लेके और शाम तक के हो जाते हैं। और उसमें कुछ बर्तन ऐसे थे जो बड़े बर्तन थे, तो वो भी मैंने निपटा लिए। कई बार मैं खिचड़ी विचड़ी दिन में बनाती हूँ, कई बार मैं कुछ ऐसा वैसा बनाती हूँ, तो वो सब बर्तन हो ही जाते हैं जितना भी कोशिश करो। लोग बोलते हैं कि 2 लोगों के 1 लोगों के बर्तन नहीं होते, भाई होते हैं। जिसके होते हैं ना घर में, वही जानता है कि भाई वो क्या कर रहा है। अब यहाँ मैंने एक सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी में कर रही थी। बाकी आप इस व्लॉग को पूरा ढेर सारा देखो, प्यार दो इस व्लॉग को, ताकि मेरे को ना एक हिम्मत मिल पाए। और मैं आप लोगों के साथ ना वीडियोस शेयर नहीं, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि मैं वीडियोस बंद कर दूँगी, नहीं करूँगी मैं बंद। जिसको जो जोर लगाना है लगा ले भाई। मैं पैसों के लिए तो काम कर ही नहीं रही थी, मुझे तो अपना एक दिव्या खन्ना वायरल करना है। तुम जितना रोक सको रोको। मैं 10 चैनल खड़े करूँगी, 10 चैनल को खड़े करके मैं 10 चैनल से आगे बढ़ूँगी। मुझे दिव्या खन्ना एक हैशटैग वायरल करना है, बस कुछ भी करके, और अपने को फेमस करना है। तू बाढ़ में जा, तू जो मर्जी ऐसी तैसी मरा, तू जितना जोर लगा सकता है लगा, तू मुझे नहीं ख़त्म कर सकता, बात ख़त्म। तो मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ इस बात का कि तुम मेरे को कुछ नहीं कर सकते। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर जुनून है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। और मेरे अंदर इस हद तक का जुनून है कि अगर यूट्यूब वाले भी आके खुद खड़े हो जाएंगे ना कि भाई ये बोलेंगे कि भाई तुम हट जाओ यूट्यूब से, मैं उनसे भी
ये सवाल कर लूँगी कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, जो 36 लोग काम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, भाई बता दो। ठीक है, तो जब तक भगवान ने मेरी बाजुओं में दम दिया है तब तक तो मैं काम करूँगी। जिसको जो दर्द हो रहा है वो अपनी पेट का दर्द, लूज मोशन अपने डॉक्टर से ठीक करवा ले, मैं तो काम करूँगी भाई। अगर तुमको दिक्कत है तो तुम मेरे को देखो मत, मेरे तरफ ध्यान मत दो। हालांकि माना मैंने कि मैंने रिएक्शन में बहुत लोगों के सपोर्ट में बहुत सारी बातें की हैं, आज वो लोग गायब है, कोई बात नहीं, गायब है कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबका टाइम आता है, सबके सिचुएशन आते हैं। मैंने हर किसी के दुख में हर किसी का सपोर्ट किया है, साथ दिया है ना, मैंने हमेशा दिया है। लेकिन लोग मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं कि लोग मेरे दुख को दुख ही नहीं समझते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, इतना क्यों लगता है कि भाई मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं या मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ, तो तुम लोग एक बार भी पूछना सही भी नहीं समझते। और कुछ लोग हैं जो मेरे को रिप्लाई करते हैं, हिम्मत देते हैं, तो वो लोगों की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं ना चीज़ों को देखने के बाद भी। तुम हंसी आती है कि यार मैंने क्या इतने समय मतलब इतना टाइम दिया है ऐसे लोगों को और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर है या कोई ऐसे लोग हैं जो क्रिएटर है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे बुरे वक्त में मुझे कभी भी आप लोगों के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हालांकि जो बड़े यूट्यूबर्स मेरे ही फील्ड के लोग हैं वो ये जानते भी हैं कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि हम आपको प्रमोट करेंगे, लेकिन कभी भी मैंने उनसे प्रमोशन लेना सही समझा ही नहीं। और मैंने हमेशा हर किसी को बोला है कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, बस मुझे हिम्मत दो। और वो लोगों ने मुझे हिम्मत दी भी है और कहीं ना कहीं उन लोगों की हिम्मत काम भी आई है। तो कोई बात नहीं, सबका वक्त आता है और आज मेरा वक्त है, जब आप लोगों का आएगा तब मैं बात करूंगी उस बारे में। खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी नहीं कुछ कहना, सब अच्छा है, भगवान जी सब अच्छा करेंगे और जो होगा वो होगा, बात ख़त्म। मुझे टेंशन नहीं लेनी है और मैं लूँगी भी नहीं। जिसको जो जोर लगाना है लगा ले भाई। अगर तुम्हें यूट्यूब से ख़त्म करना है तो मुझे दुनिया से गायब करना पड़ेगा, तब तो मैं यूट्यूब से जा सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। अब देखिए ये सुबह का टाइम हो चुका था तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह कर रही थी, नहा ली थी मैं, घर का काम हो चुका था। और घर का काम रात को मैंने उतने बर्तन सब्जी रोटी बना के मतलब आटा गूंद के रख दिया था, जब आएंगे मेरे हस्बैंड तब खाना बनता है, मतलब रोटी बनती है और तब हम लोग खा पी के आराम से सो जाते हैं। सुबह के टाइम में मैं सारे काम फटाफट करती हूँ और यहाँ मैं नहा ली थी, नहाने से पहले मैं मशीन लगा चुकी थी। तो ये एक राउंड हो चुका था, अभी मैं बाथरूम से बाहर आई हूँ, पूजा की है मैंने और पूजा करने के बाद में ये कपड़े सुखाने लगी थी। अब ये कपड़ों को मैं अच्छे से ड्रायर करके जो बाहर के हैं वो बाहर डालूंगी, जो अंदर के हैं वो रैक पे डाल दूंगी। और जो सोफ़े पे आपको बड़े सारे ढेर में दिख रहे हैं वो इससे पहले वाली लॉन्ड्री है जो मैंने अभी तक तय नहीं की है, तबीयत ख़राब होने की वजह से। मतलब तबीयत ख़राब नहीं है, वीकनेस है मेरे अंदर, वीकनेस की वजह से मैं काम ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। जैसा होता है ना, एक वीकनेस नहीं होती है तो इंसान बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाता है, मेरे अंदर थोड़ी वीकनेस हो रही है इस समय। तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं वीकनेस की वजह से जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ, अपनी बॉडी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, नहीं। कभी व्लॉग बन रहा है तो बना रही हूँ, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं ऐसे वाले मोड पे चल रही हूँ इस समय। तो यहाँ मैं ड्रायर पे लगा रही हूँ एक और राउंड कपड़ों का। तो इसके बाद मैं अब एक बार और नाश्ता करूँगी। अभी मैं एक बार नाश्ता कर चुकी हूँ सूरज के साथ, तो वो चले गए ऑफिस। तो अब मैं एक बार और नाश्ता करूँगी यहाँ पे। मेरे नाश्ते भी 2-3 बार आजकल हो रहे हैं, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खा रही हूँ लेकिन खा रही हूँ अच्छे से। तो ये चल रहा है आजकल मेरे साथ, तो बस ये करेंगे। तो हाय गाइस, तो आज हो गया है सुबह का टाइम और अभी कपड़ों का काम कर रही थी मैं। आज मैंने सुबह निपटा लिए कपड़े क्योंकि आज थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, टाइम भी था। तो 2-3 दिन के इतने ढेर कपड़े हो रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी एक ड्रायर मतलब मैंने सुखा के रैक पे डाल दिया है, एक ड्रायर अभी घूम रहा है, मतलब हो रहे हैं ड्रायर, और अभी भी एक ड्रायर बाकी है, वो हो जाएगा तब करूँगी। और अभी मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मतलब एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ ऑलरेडी। अब ब्रेकफास्ट जो है वो 2-3 बार हो जाता है पूरे दिन में। तो सुबह मैंने नाश्ते में वही ब्रेड और टोस्ट वाले ब्रेड और चाय पी थी, तो वो सूरज के साथ ही कर लिया था। तो वो चले गए ऑफिस और मैंने सारे घर का काम किया, नहाना धोना किया और अभी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्रीम भी नहीं लगाई, तो सूखा सूखा लग रहा है।
अभी मैं क्रीम लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगाऊंगी और सुरमा डालूंगी और मांग भरूंगी। मांग वैसे तो भरी हुई है और बाल बांधूंगी अपने। तो चोटी मैंने वैसे एक बार बना ली है, सुबह बंधी हुई है। वो मैंने सिर नहीं धोया ना, इसलिए मैंने आज चोटी को ऐसे क्लचर कर लिया था। तो चोटी तो बंधी हुई है। अब मैं खाने जा रही हूँ अपनी, मतलब मैं अभी बेसिकली दूध पीने जा रही हूँ, लेकिन दूध में ना मेरे को अकेला दूध मेरे अंदर नहीं जा पाता, तो इसके चक्कर में मैंने मूसली डाल ली है उसमें, मतलब जरा सी डाली है। बिल्कुल दिखाती हूँ आप देखो, इसमें ना वैसे दूध ही दूध है। ये मैंने नाम के लिए डाल लिया क्योंकि मेरे से ना दूध अकेला पिया नहीं जाता। तो दूध पिया नहीं जाता, तो इसलिए दूध पीने के चक्कर में आप देख सकते हो, मतलब पतला ही है बिल्कुल। क्योंकि अगर मूसली खाते हैं ना तो वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है और ये काफ़ी गर्म है। अभी बॉईल किया था मैंने दूध अच्छे से, और उसके बाद ये थोड़ी सी नाम की डाली है ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए और थोड़ा टेस्ट आ जाए और मेरे अंदर चला जाए। तो ये खाते हैं। तब तक मैं ये मतलब ठंडा कर रही हूँ, अभी खा नहीं पाऊँगी। तब तक मेरा अलार्म बज जाएगा मशीन का। तो लास्ट एक राउंड रह गया है, वो डालूँगी उसमें। तो बस यही करूँगी। और आज ना थका थका सा हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ के अपना काम निपटाऊंगी। वीडियो का एडिटिंग करनी है मुझे, 2-3 वीडियो की, वो करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, मैंने एडिटिंग का काम कर लिया है, लेकिन अभी मेरे पास एक ईमेल आया है कि मैं फिर से ऑफिशियल चैनल पे वीडियोस नहीं डाल सकती। वो चैनल पे फिर से कुछ दिक्कत आ गई है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि किसी को किसी से इतनी दिक्कत कैसे हो सकती है। मुझे नहीं सच्ची में समझ में आ रहा। और सच बताऊं तो अब मेरा ना मन हट गया है वीडियोस बनाने से। मतलब इतना गंदे तरीके से कोई किसी के पीछे क्यों पड़ता है मुझे नहीं पता, है ना। और अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप उनका नाम बताओ, आप ये करो, आप वो करो। तो देखो, मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है, मैंने सच्ची में इनके ऊपर छोड़ दिया है। ये आप करेंगे जो करेंगे, जो भी करेंगे, A to Z, अच्छा करे बुरा करे कुछ भी करें, ये करेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं अभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। सच बताऊँ तो मैं पर्सनल रीज़न की वजह से अभी कोई भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मेरे स्ट्रेस लेते ही मेरी लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती अभी, कुछ भी नहीं। गया चैनल ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मेरे लिए सब ठीक है। आज की डेट में भाड़ में गए चैनल और भाड़ में गए यूट्यूब, मुझे कोई मतलब नहीं बचा। सच्ची बताऊँ, मैं टाइम पास करूँगी, वीडियोस डालती रहूँगी, जो भी मेरा मन करेगा मैं वो वीडियोस डालूँगी। दिल करेगा तो नया चैनल कल खोलूँगी, मतलब खोलूँगी क्या, खुला ही हुआ है, नए चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगी वीडियोस। बाकी जिसको देखना होगा वो वहाँ भी देखेगा और यहाँ भी देखेगा, मुझे मतलब ही नहीं पड़ा। अब मुझे वैसी वाली फीलिंग नहीं है कि यार मेरे को रिएक्शन देना है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा। और आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पॉजिटिव कंटेंट पर मेरा सपोर्ट किया। सबसे पहले सभी को थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम लेकर भी अगर मैं बोलना चाहूँ ना कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सिर्फ व्यूअर्स की बात कर रही हूँ यहाँ, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमेशा हर कंडीशन में मुझे सपोर्ट करते आए हैं। और कभी मैंने उनसे ये भी पूछा है ना कि आप लोग बताओ आपको क्या देखना है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि जिसमें तू कंफर्टेबल है तू वो बना और हम वो सब देखेंगे जो तू बनाना चाहती है। मतलब इतने अच्छे लोग मैंने पाए हैं ना, तो सच्ची बता रही हूँ, मैं आप लोगों के आगे एक थैंक यू भी बोलूँ ना तो वो भी बहुत ही कम है। सच बता रही हूँ ये बात। तो मैं वही कह रही थी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग कमाए हैं। जैसे ही कल मैंने वीडियो में बोला था, शुरुआत में मेरे 50 व्यूज़ आए, 100 व्यूज़ आए। और सच बताऊं तो जिस वीडियो में मैंने ये बात बोली है उसमें अपने आप 300-350 व्यूज़ हो चुके हैं अभी तक। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, पॉजिटिव कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हर किसी का अपना एक पर्सनल रीज़न होता है, कोई कमेंट नहीं भी कर पाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ वीडियोज़ पे कमेंट करो, लेकिन हाँ,
जिस समय मैं तकलीफ़ में होती हूँ उस समय बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स तक मुझे पर्सनल कॉल करते हैं, चाहे उनके घर में कितने भी बड़े फंक्शन क्यों ना चल रहे हों। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतनी हिम्मत देते हो, और इसी हिम्मत की वजह से कहीं ना कहीं मैं रोज़ यूट्यूब पे फिर वापस आ जाती हूँ और मैं फिर आके अपनी पूरी दिनचर्या दिखा देती हूँ, पूरा अपना जो भी वीडियोस होते हैं वो शेयर कर देती हूँ, अपने कंटेंट शेयर कर देती हूँ, बीमार होकर भी वीडियोस बनाती हूँ, वीडियोस सही चल जाते हैं तो अच्छा लगता है। सही चल जाते हैं का मतलब ये नहीं कि 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे, 10 हज़ार आ रहे, नहीं, 200 व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर वो मेरे कंटेंट पे आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं सिर्फ लोग, तो मेरे लिए वो बहुत कीमती है। और मैं इन्हीं के आगे बैठ के बोल रही हूँ कि जिसने जो किया है भगवान जी उनको फल ज़रूर देना, उसको एक बार रियलाइज़ ज़रूर कराना कि वो क्या कर रहा है इस समय, और जिन्होंने इस समय में साथ छोड़ा है ना उनको भी एहसास ज़रूर दिलाना, उनके आगे ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि भाई आपने ऐसा किसी और के साथ किया था, अब आपके साथ हुआ तो क्या हुआ, आप एहसास ज़रूर कराना। मैं कुछ नहीं बोल रही, किसी को नहीं बोल रही, मैं रत्ती भर अब नहीं बोल रही किसी को कुछ, क्योंकि ना अंदर से एक इच्छा होती है इंसान की, मेरी इच्छा ख़त्म हो चुकी है लोगों को बोलने की। सच्ची बोलूँ तो फिर वही बोलूँगी कि मैं स्ट्रेस लेना नहीं चाहती, कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। भाड़ में गए चैनल, भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गया बाकी सब, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस समय, और मुझे ये अपना जीवन जीना है, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। और मैं हमेशा से बोल रही हूँ, मतलब आप देख रहे हो मैं 1 हफ्ते से लगातार बोल रही हूँ मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, और बस मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, मुझे नहीं चाहिए दूसरों के नाम का फेम, या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस भी नहीं चाहिए। भाई जो भी जो कर रहे हो ना तुम अपनी जेब में रखो, मुझे नहीं चाहिए। इनको ऐसा लगा था कि मुझे स्ट्रेस देंगे तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊँगी, तो मैं नहीं आऊँगी। जब तक मैं अपने आप से स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ तब तक मैं नहीं लूँगी। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा बाकी गंदगी, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँगी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे बढ़ रही हूँ, बात ख़त्म। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। व्लॉग का नया व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगला। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो भी है वो ये संभाल लेंगे, अब नहीं बोलना मेरे को कुछ, बस बात ख़त्म। बस इतना ही कहूँगी, लास्ट ख़त्म मेरी तरफ से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑफिशियल चैनल पे वीडियोस नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो नए पे आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। दिव्या खन्ना के नाम से है वो, उसका नाम वही रख दूँगी कि दिव्या खन्ना रिएक्शन चैनल ऐसे करके, उसी पे आप लोग देख सकते हो रिएक्शन, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो यहाँ अपडेट दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते ही हैं, तो देख लेंगे और समझ जाएंगे, और बाकी मैं शेयर कम्युनिटी पे कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।